चलिए फाइनली स्टार्ट करते हैं। सभी लोगों को नमः शिवाय। जैसा कि आज हमारा एक टॉपिक था कि 2024 जा रहा है और 2025 में हम अपने जीवन में सुख शांति और समृद्धि को किस तरीके से अट्रैक्ट करें। ठीक है, आज ये हमारा टॉपिक था। और यकीनन मैं बोलना चाहूंगा कि अगर आपने ये दो तीन उपाय दूंगा, बहुत छोटे छोटे और सरल सरल होंगे, बहुत है। इतने रिजल्ट इसमें अच्छे मिलते हैं क्योंकि आपके सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग चेंज हो जाएगी। और इस स्वर विज्ञान से हमने इतने 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 अच्छे अच्छे रिजल्ट्स लिए हैं। जिन लोगों ने कभी सोचा भी नहीं था उनको इतने अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं। ये जो साल है आपका जा रहा है, तो ये इस साल में, पिछले साल में आपने जो भी अच्छे कर्म किए, बुरे कर्म किए, अच्छा भला जो भी था, नया साल। वैसे तो नया साल हिंदू धर्म का अभी नहीं आता है, बट ये इंडियन कैलेंडर चेंज हो रहा है तो हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। 2025 को हम सेलिब्रेट करेंगे। तो इस नए साल में क्या ऐसा करें जिससे हम अपने जीवन में चीजों को आकर्षित कर लें। क्या हम ऐसा करें जिससे हमारे रिश्ते अच्छे बने। क्या हम ऐसा करें जिससे हमारे पास धन आए। क्या हम ऐसा करें जिससे हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहे। आज हम तीनों टॉपिक को कवर करने वाले हैं। फाइनेंस को भी कवर करेंगे, रिलेशनशिप को भी कवर करेंगे और हेल्थ को भी इसमें हम कवर करेंगे। कोशिश मेरी पूरी यही रहेगी कि ये सारे टॉपिक हम कवर करें। सबसे पहले ये समझिए कि जीवन में दुख जो है वो किसने क्रिएट किया। हमने, खुद से। थोड़े थोड़े लॉजिकली चीजें बताता हूं, और उस लॉजिक को अगर आप समझ जाओगे तो चीजें अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। हर व्यक्ति चाहता है कि मेरे जीवन में खुशियां आए, परंतु आती नहीं है। हर व्यक्ति चाहता है कि मैं खुश रहूं, परंतु मिलता नहीं। क्यों नहीं मिलता? कहीं ना कहीं हम जो प्रयास कर रहे हैं, वो प्रयास, हमें लगता है कि हम सही कर रहे हैं, परंतु अननोइंगली देखा जाए तो वो प्रयास आपका गलत होता है। कैसे गलत होता है इसको थोड़ा लॉजिकली समझना। मैं अपनी पेड क्लासेस में भी ये कॉन्सेप्ट बताता हूँ। फ्री क्लासेस में भी इसके पहले मैंने आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट बताया था, और मनी मैग्नेट की क्लास में भी मैंने ये कॉन्सेप्ट बताया था। आपको अपने जीवन से एक शब्द है उसको हटाना है। नया साल आने वाला है, आपको संकल्प लेना है कि इस शब्द का प्रयोग मैं जितना कम से कम यूज करूं उतना मेरे लिए अच्छा होगा। क्या? एक शब्द है, नो। नो शब्द को आप अपने जीवन से डिलीट कर दो, अपनी डिक्शनरी से मिटा दो, तो आप देखोगे कि आपकी लाइफ में आपको सक्सेस मिलेगी। कैसे? देखिए, आपको मैं जो मेरे पुराने स्टूडेंट हैं वो तो तुरंत समझ ही गए होंगे कि सर क्या बोलना चाह रहे हैं, बट नए स्टूडेंट के लिए ये बहुत अच्छी चीज है। मैं आपको कहता हूं कि बंदर के बारे में मत सोचना। बंदर के बारे में बिल्कुल मत सोचना। एक सफेद हाथी के बारे में बिल्कुल मत सोचना। आप अपने बच्चे के बारे में बिल्कुल मत सोचना। या फिर आप बिल्कुल मत सोचना कि आप कहीं बाहर घूमने जा रहे हैं। या आप ये बिल्कुल मत सोचना कि आपके जीवन में ऐसा कुछ हो रहा है। क्या हुआ? मैंने जैसे ही बोला बंदर के बारे में मत सोचना, आपका सबकॉन्शियस माइंड इमीडिएटली कहाँ लेके चले गया? आपके सबकॉन्शियस माइंड में किसकी फोटो बन गई? बंदर की। राइट? मैं कह रहा हूं कि हाथी के बारे में बिल्कुल मत सोचना। हाथी के बारे में बिल्कुल मत सोचना। आपके सबकॉन्शियस माइंड में एक इमेज बन गई हाथी की। अब इसको ना थोड़ा लॉजिकली, बड़ा थोड़ा अच्छा बना देता हूं स्टोरी के फॉर्म में। मैं कहता हूं कि बंदर के बारे में बिल्कुल मत सोचना। और वो बंदर जो है ना, बढ़िया सूट बूट पहना हुआ है, पीली रंग की टोपी लगाया है, लाल कलर का कोट पहना हुआ है और सफेद रंग की पैंट पहना हुआ है, ये बिल्कुल मत सोचना। और बढ़िया बंदर माला पहना हुआ है और बंदरिया के साथ जा रहा है शादी करने के लिए, ये बिल्कुल मत सोचना। बिल्कुल भी मत सोचना। अब वो बंदरिया के पास जब गया, तो ये बिल्कुल मत सोचना कि बंदरिया जो है
वो लाल रंग की चुनरी पहन करके, लिपस्टिक लगा करके उस बंदर का इंतजार कर रही है, ये बिल्कुल मत सोचना। और दोनों बंदर और बंदरिया आपस में हाथ डाल करके मंदिर जा रहे हैं शादी करने के लिए, ये बिल्कुल भी मत सोचना। क्या हुआ? आपके दिमाग में एक बात मैं क्या बोल रहा हूं बार बार, मत सोचना। आप बंदर के बारे में सोच लिए। अच्छा, बंदर ने कौन से कलर की टोपी पहनी थी? अनम्यूट कर रहा हूं। बंदर ने कौन से कलर की टोपी पहनी थी? और बंदर ने कौन से कलर की कौन से कलर का जैकेट पहना था, कोट पहना था? किसी को? लाल रंग लाल का रंग सर, की पीले लाल रंग की रेड टोपी, कलर लाल का रंग का येलो कोट। कलर की टोपी पहनी थी। रेड लाल कलर रंग और येलो कलर की और टोपी। बंदरिया ने कौन लाल से कलर की रंग ड्रेस पहनी थी? लाल कलर लाल लाल कलर रंग की चुन्नी, लाल कलर की। देखो कितने चुन्नी। कितने चाव से आप लोगों ने सुना ना इसको। मैंने क्या बोला था? मत सोचना। अपने दिमाग में बिल्कुल लेकर मत आना। आप लेकर आ गए, मामला गड़बड़ हो गया कि नहीं? इसी प्रकार आप देखना, जब आपको बोला जाता है कि ये काम बिल्कुल मत करना, आप उस काम को करते हो। राइट? आपके घर में एक संदूक है जो कि बंद पड़ा हुआ है, और आपके घर वाले कहते हैं कि इस संदूक को बिल्कुल खोलना मत, इस संदूक को बिल्कुल खोलना मत। हम इंतजार में रहते हैं कि घर वाले कब बाहर जाएं, इस संदूक को खोल कर देखें कि इसके अंदर में ऐसा है क्या जिन्होंने मना किया कि खोलना मत। करते या नहीं करते ऐसा? मुंडी हिला के बोलो यस या नो। जिस चीज के लिए आपको मना किया जाता है वही काम हम करते हैं। या कई बार ऐसा होता है ना, कहीं पर लिखा होता है कि इस जगह पे झांकना मत, तो जब हम सीधा जाते हैं तो अपनी आंखों को तिरछा कर लेते हैं कि यार ऐसा है क्या, यहाँ लिखा हुआ है कि झांकना मत। आपका सबकॉन्शियस माइंड जो है ना, वो मत को नहीं लेता, वो मत को नहीं लेता। क्यों नहीं लेता? क्योंकि मत की कोई इमेज ही नहीं बनती। आप एक छोटे बच्चे को बोलो कि बेटा, अच्छा, सभी ने लाइफ में एक्सपीरियंस किया होगा, जब हम छोटे थे या आपके घर में कोई छोटा बच्चा होगा, उसको बोलो कि बेटा स्विच बोर्ड में हाथ मत डाल, और वहीं हाथ डालता है। बेटा स्विच बोर्ड में हाथ मत डाल, वो वहीं हाथ डालता है। जब उसको झर्र से करंट लगता है उसके बाद समझ में आ जाता है कि ना ना, इसलिए मना किया जाता है। सही है? इसी प्रकार आपको, इसी प्रकार जब आप बच्चे को बोलते हो कि बेटा टीवी मत देख, सभी कहते हैं अपने घर में बेटा टीवी मत देख, वो टीवी ही देखता है। बेटा ज्यादा मोबाइल मत चला, वो मोबाइल ही चलाता है। मेरी बात से एग्री कर रहे हो, यस या नो? आप बच्चे को कहते हो कि बेटा टीवी मत देख, वो टीवी ही देखता है। आप उसको कहते हो कि बेटा मोबाइल मत चला, गेम मत खेल, वो गेम ही खेलता है, वो मोबाइल ही चलाता है। आप बच्चे को कहते हो बेटा बाहर खेलने मत जा, वो बाहर ही भागता है। अच्छा, मेरी मेरे पॉइंट को समझ पा रहे हो ना? ये कनेक्ट कर पा रहे हो आप लोग? जिस चीज के लिए आप मना करते हो वो बच्चा वही काम करता है। क्यों? फिर जब हम थोड़े बड़े हो जाते हैं तो हम क्या कहते हैं कि हे भगवान, मुझे यह व्यक्ति धोखा मत दे। और आपको मिलता क्या है? धोखा। हे भगवान, मुझे बीमार मत कर देना, आप बीमार पड़ जाते हो। हे भगवान, मेरे जीवन में दुख मत देना, भगवान कहता है ले दुख भर भर के दूंगा। हम कहते हैं ना कि हे भगवान, इस व्यक्ति के साथ मेरे रिश्ते खराब मत हो जाएं, रिश्ते खराब हो जाते हैं। हे भगवान, मेरा नुकसान मत लग जाए, नुकसान हो जाता है। होता है ऐसा। हम जब मत कहते हैं तो जिस चीज के बारे में हम सोचते हैं कि ऐसा मत हो जाए, वही चीज हो जाती है। कि हे भगवान, मुझे जैसे व्यापार में नुकसान मत हो जाता है। बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं। या ऐसा भी हम कह सकते हैं कि मेरा बेटा मुझे धोखा मत दे, मेरे पति के साथ मेरा झगड़ा मत हो जाए, हो जाता है। मेरा बेटा, होता है या ऐसा नहीं होता? अनम्यूट कर रहा हूं। मैंने जितने भी पॉइंट बोले, इस पॉइंट से आप लोग एग्री करते हो? यस आपके जीवन में ऐसा होता है या नहीं होता? जी सर, यस यस सर। सर, यस यस सर, सर। यस सर। जी जी। होता है। है ना? यस सर। तो अब ये मत शब्द देखो कितना खतरनाक है ना।
ये मत शब्द कितना खतरनाक है। अब इसी जगह पे देखो, मत और नो दोनों एक ही है। आप अपने जीवन में बचपन से लेकर अभी तक नो शब्द आप कितनी बार बोलते आए हो? अगर आप काउंट करोगे तो उसका गिनती नहीं है, बट अप्रोक्स ले लेते हैं, कम से कम आपने नो शब्द बोला होगा 10 लाख बार। और यस शब्द आपने कितनी बार बोला होगा? नो शब्द आपने 10 लाख बार बोले होंगे। और यस शब्द आपने कितनी बार बोला होगा? मुश्किल से 10,000 बार। या बहुत ज्यादा अगर आप पॉजिटिव होगे तो 1 लाख बार। तो किसका पल्लू ज्यादा, किसका पलड़ा भारी है, यस का या नो का? किसका, किसकी वैल्यू ज्यादा है, यस की या नो की? नो की। हम कोई भी काम करते हैं, सिंपल सी बात होती है, हमें कोई पूछता है आप चाय पियोगे, हम कहते हैं नहीं 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 नहीं, 3 बार नहीं नहीं बोल देते। आप खाना खाओगे, हम कहते हैं नहीं 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 नहीं। चलो घूमने जाएंगे, नहीं 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 नहीं। ऐसा कहते हैं हम। हर जगह में हम नो 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 कर देते हैं। तो जब आप अपने जीवन में नो नो करते हो, नहीं नहीं करते हो, तो आप सोचिए कि जिस काम को आप करोगे उस काम में आपको फेलियर मिलेगी या सक्सेस मिलेगी। ये पहला लॉजिक समझ में आया कि नहीं समझ में आया? जिस काम को आप करोगे उस काम में आपको सक्सेस मिलेगी या नहीं मिलेगी? डेफिनेटली आपको फेलियर मिलेगी। क्यों? क्योंकि आपके सबकॉन्शियस माइंड में सबसे ज्यादा कौन सा शब्द भरा हुआ है? नो शब्द। और आप एक्सपेक्टेशन क्या लगा के चल रहे हो कि मुझे सक्सेस मिले? पॉसिबल ही नहीं है। पॉसिबल ही नहीं है। मैंने देखा है कभी, हम कहते हैं ना, जैसे छोटे बच्चे के साथ ना कभी खेलना। जैसे छोटे बच्चे होते हैं करीब 2 साल के, 3 साल के, तो जैसे छोटा बच्चा रहता है कि बेटा इनको थप्पड़ मत मारना, वो बच्चा चट से गिन देता है। बेटा इसका बाल मत खींचना, वो बाल खींचता है। बेटा इनके साथ बदमाशी नहीं करना, वो उन्हीं के साथ बदमाशी करता है। हम कहते हैं ना कि देखो अभी अभी ये ना बात नहीं मान रहा ना, अभी हम, बेटा उस गिलास को फेंकना मत, वो उठा के फेंक देता है। बेटा खाना मत खाना, वो खा लेता है। सही है। जो माएँ होंगी वो बहुत अच्छे से एक्सपीरियंस करी होंगी, पिता भी किए होंगे। ठीक है, जैसे बोलते हैं ना बेटा पापा के मोबाइल को फेंकना मत, अच्छा उठाता दन से फेंक देता है। बेटा रिमोट को फेंकना मत, वो उठाता है फेंक देता है। अब आपने मना किया परंतु वो वही काम क्यों कर रहा है? क्योंकि एन ओ नो शब्द को वो समझ ही नहीं रहा। जब आप एन ओ नो शब्द अपने सबकॉन्शियस माइंड में बार बार डालते हैं तो आपकी लाइफ में आपको फेलियर्स मिलती है। और इस फेलियर्स को बदलने के लिए अब आप बोलोगे सर समझ में तो आ गया, इतना लंबा क्यों खींच रहे हो, मुद्दे की बात कर लेते हैं। ठीक है। तो आपको अपने सबकॉन्शियस माइंड में क्या डालना है? यस शब्द। अपने बोलने के सेंटेंस को थोड़ा बदलना है। पहला, ये आप 2025 से चालू कर देना। यकीनन कहूंगा 6 महीने में आपके जीवन में परिवर्तन आने लगेगा। अगर आपको कोई व्यक्ति धोखा देता है तो आप क्या बोलोगे? कि यह व्यक्ति मुझे धोखा मत दे। ऐसा बिल्कुल नहीं बोलना। आपको क्या बोलना है? कि यह व्यक्ति मेरे लिए ईमानदार है, मेरे पति पत्नी के संबंध खराब मत हो जाए, ऐसा मत बोलना। आप कहना कि मेरे पति पत्नी के संबंध दिन ब दिन अच्छे हो रहे हैं, मेरा व्यापार में नुकसान मत हो जाए, ऐसा बिल्कुल नहीं कहना। आपको कहना है कि मैं अपने व्यापार में दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की कर रहा हूं। इस तरीके से आप शब्दों को बदलना चालू करिए। कोई व्यक्ति आपसे पूछता है चाय पिएंगे क्या? आप कभी कभी कहते हो हाँ पी लेंगे, कभी कहते हो नहीं 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 पिएंगे। तो जब नहीं बोलने की बारी आएगी तो आपको शब्द बदलना है। क्या शब्द बदलना है? अभी तो पी के आया हूं, बाद में पिएंगे। थोड़ा सेंटेंस लंबा हो जाता है, परंतु आप एन ओ नो शब्द से बच गए। जब आप एन ओ नो शब्द से बच जाते हैं तो यूनिवर्स आपके जीवन में पॉजिटिविटी ला के देने लगती है। और जब आपके जीवन में पॉजिटिविटी आने लगती है, आप देखते हो कि वाह, मजा आ गया। हम सभी लोग कहते हैं कि भगवान दुख मत देना। भगवान दुख देता है, वो क्यों देता है? क्योंकि तुमने कहा दुख मत देना, वो देगा। एक तो दुख ऑलरेडी नेगेटिव है, उसके साथ आपने मत कह दिया, वो डबल नेगेटिव हो गया। तो आपको क्या कहना है? कि भगवान जीवन में सुख शांति समृद्धि देना। किसी भी चीज को आपने कहना है तो पॉजिटिव एंड पे कहना। 2025 यकीनन आपकी लाइफ में एक पॉजिटिव चेंजेस लेकर आएगा।
और इतना जबरदस्त चेंजेस लेकर आएगा, आप हैरान रह जाओगे कि यार मजा आ गया। अगर मुझे ये 2024 में पता चल गया होता तो क्या बात थी। तो ठीक है, जब जागे तब सवेरा। मैं आपको 2024 में नहीं मिला ना, 2025 में ही मिला हूं। तो अभी भी ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जिनको इसके बारे में पता ही नहीं होगा, जिनको इसके बारे में अज्ञानता होगी। तो मैं आप लोगों से एक चीज कहना चाहूंगा, जिनको आप अपना मानते हो, जिनके लिए आपके मन में प्रेम का भाव है, जिनके लिए आप चाहते हो कि यह व्यक्ति जीवन में सुख पाए, समृद्धि पाए, तो उस व्यक्ति को ये हमारी क्लास के लिंक भेज देना। और स्पेशली नीचे लिख देना कि तेरे पास समय रहे या ना रहे, एटलीस्ट मेरे बोलने पे तू ये एक बार रिकॉर्डिंग जरूर देख ले या ये वीडियो जरूर देख ले। क्योंकि आप तो समझ गए, परंतु कोई दूसरा नहीं समझ पाएगा। ठीक है, तो उसको अगर आप ये पूरी वीडियो दे दोगे और वो ईमानदारी से देख लेता है, उसको बस इतना ही लिख के भेजना कि भाई ये मैंने तुझे लिंक भेजा है, इस लिंक को, जितने मिनट की वीडियो है एक बार देख लेना, अच्छा लगा तो मैसेज कर देना और बुरा लगा तो भी मैसेज कर देना। आपको एक मैसेज आएगा थैंक यू का। एक सेकेंड, ये क्या हो गया। उस व्यक्ति का एक मैसेज आएगा आपको, किस चीज का मालूम है? थैंक यू का। क्यों? क्योंकि उसको लॉजिक अभी तक पता ही नहीं था। और जब उसको लॉजिक पता चल जाएगा ना, और वो फॉलो कर लिया, अगर कर लिया तो 2 4 10 बार थैंक यू बोलेगा, नहीं किया तो उसका भाग्य है। ये विद्या जो है, ये स्वर विज्ञान की जो विद्या है ना, ये हर किसी को नहीं मिल पाती। ये चीज याद रख लेना। आप 50 लोगों को वीडियो भेजोगे, उसमें से मात्र 5 लोग देखेंगे, 45 लोग क्या बोलेंगे मालूम है? ए फालतू, कहाँ झंझट में पड़ गए। क्योंकि भगवान की उसके ऊपर कृपा नहीं आने वाली, भगवान शिव के ऊपर उसके ऊपर ब्लेसिंग्स नहीं आ रही है, इसलिए वो फालतू की वीडियो बोल के स्किप कर देगा। और जिसके ऊपर कृपा आनी होती है वो एक बार में आ जाती है, एक बार में आ जाती है और एक बार में वो चीजों को समझ लेता है। तो चलो, मेरा बस इतना ही बोला था, बाकी मर्जी आपकी, भेजना है भेजो, नहीं भेजना है मत भेजो। बस इतना है, खुद का भी भला करो और दूसरे का भी करो। ठीक है, चलो चलो मुद्दे की बात कर लेते हैं अब। ये है, अब आपके जीवन में 3 ऐसे शब्द बताऊंगा जो आपको संपन्नता की तरफ खींच लेंगे। जब भी आप उदास रहो, जब भी आपके पास पैसे की कमी हो, जब भी आपको लगे कि भगवान मैं क्या करूं, एक शब्द है, संपत्ति संपत्ति संपत्ति, संपत्ति संपत्ति संपत्ति। बस इस शब्द को आप सगुण में जाप करना, मन में। सगुण में जाप कैसे करना है? लंबी गहरी सांस लेना, सांस को होल्ड करना। जितनी बार आप मन में, इसको मुंह से नहीं बोलना है, मैं आपको बोल के बता रहा हूं मुंह से। बस आपको क्या कहना है? मन में कहना है, संपत्ति संपत्ति संपत्ति, संपत्ति संपत्ति संपत्ति। फिर सांस को छोड़ देना, फिर लंबी गहरी सांस लेना, सांस को होल्ड करना, संपत्ति 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 संपत्ति। संपत्ति 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 बोलने से क्या होगा? कोई चमत्कार होगा? बिल्कुल होगा। संपत्ति बोलने से आपके जीवन में बहुत बड़ा मिरेकल होगा। क्यों? क्योंकि देखिए, संपत्ति, जब आप एक जमीन में बीज बोते हैं, एक आम का बीज डालते हैं, तो आम का बीज जब बड़ा होता है तो वो पौधा बनता है। पौधा बनने के बाद क्या होता है? वो पेड़ बनता है। पेड़ बनने के बाद क्या होता है? वो फल देना चालू करता है। तो आपने डाला क्या? बीज। तो ये संपत्ति जो बीज है आपके सबकॉन्शियस माइंड में, ये संपत्ति का बीज जाएगा ना, तो उसके समय के बाद में आपके मन में कोई भी पैसे को लेकर के नेगेटिव विचार होंगे, ये धीरे 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 खत्म हो जाएंगे। बात ये आएगी कि इसको करना कब है, कभी भी कहीं भी कैसे भी कर सकते हो। इसके लिए टाइम की कोई टेंशन नहीं है। रात को सो रहे हो, सोने से पहले 10 मिनट बोलते बोलते सो जाओ। ठीक, सुबह सोकर उठे, बोलना चालू कर दो। टॉयलेट में बैठे हो, बोलना चालू, क्यों? मंत्र तो है नहीं कि किसी भगवान को नाराजगी हो जाएगी। टॉयलेट में बैठे हो, बोलना चालू कर दो। ब्रश कर रहे हो, बोलना चालू करो। गाड़ी चला रहे हो, बोलना चालू करो। एटलीस्ट इस मंत्र को, इस शब्द को आपने अगर 3 महीने में 1 लाख बार या 2 लाख बार बोल डाले ना, डेट लिख लेना, जिस डेट से आप बोलना चालू कर रहे हो, वो डेट से लेकर के 120 डेज
या 150 डेज के बाद आपके जीवन में परिवर्तन आएगा। अब मैं ये ऐसा नहीं बोलूंगा कि आप इसको जाप करोगे तो आपके घर की ऐसे छत फटेगी और बंडल गिर जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। या फिर आपको गड़ा हुआ धन मिल जाएगा, ये भी नहीं होगा। क्या होगा, आप जिस रास्ते पर चल रहे हो, यूनिवर्स आपको सही रास्ते पर ले जाएगी। जो आप भटक रहे हो, यूनिवर्स आपको ऐसे मुकाम पे ले जाएगी जहां पर आप कर्म करोगे और वो कर्म का आपको रिजल्ट मिलेगा। अंधविश्वास में कभी मत आना, सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज में आना, वो है विश्वास। ठीक है, अंधविश्वास और विश्वास में क्षणिक मात्र का फर्क है, वो इतने इतने में ही खसक जाता है। आप इस करके तो देखो। मैं बताना चाहूंगा कि 2025 है, आ रहा है। मैंने इस संपत्ति शब्द को मनी मैग्नेट की क्लास में देता हूं। जो अभी मेरी मनी मैग्नेट की क्लास कर रहे हैं उनको तो मिलेगा ही मिलेगा, जो पिछली बार कर चुके हैं उनको मैंने देता हूं मनी मैग्नेट की क्लास में। और जब वो क्लास खत्म होते होते तक या क्लास के एंड एंड तक वो सीधा कहते कि सर, जितनी फीस हमने दी ना उसके पीछे एक जीरो लग गया। बहुत सारे ऐसे लोग एक्सपीरियंस वाले होंगे, अभी मैं अनम्यूट करूंगा तो लोग बोलना चालू कर देंगे, बट मैं करूंगा नहीं। क्यों? क्योंकि जब आप अपने सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग को चेंज कर देते हो, आप एन ओ नो शब्द को हटा करके संपत्ति 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 शब्द को ले आते हो, तो संपत्ति अट्रैक्ट होती है। अब यहाँ, ठीक है, फिर आप लोगों को एक अनाउंसमेंट बता रहा हूं। आप लोगों को एक क्या कह सकते हैं, अभी क्वेश्चन आंसर करते हैं, फिर एक छोटी सी अनाउंसमेंट है मेरी। 2024 जा रहा है, 2025 आ रहा है। तो 2024 दिसंबर में, 2000 मतलब दिसंबर महीने में आप लोगों को एक स्पेशल डिस्काउंट दे रहा हूं फीस में। ठीक है, देखो रिस्ट वॉच वाले ये मत बोलना कि सर आपने हमें उस समय क्यों नहीं दिया। एक्चुअली बहुत सारे लोगों का डिमांड आया था कि सर कुछ कर देना हमारे लिए भला, तो भला कर रहा हूं, बट सभी का कर रहा हूं। 2024 में आप लोगों को जो लोग डिस्काउंट का ऑफर लेना चाहते हैं वो ले सकते हैं। एक छोटा सा अनाउंसमेंट कर रहा हूं, ये सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए है और किसी के लिए नहीं है। ठीक है, अभी यहाँ जितने लोग ज्वाइन किए हैं उनके लिए। 26 दिसंबर 2024 को हमारी एक नई बैच स्टार्ट हो रही है रिस्ट वॉच एनालिसिस की। इस रिस्ट वॉच एनालिसिस में हम क्या क्या सीखेंगे, वो सब कुछ आप लोगों को टेम्पलेट के माध्यम से मिल जाएगा। इसमें हम हाउ टू अट्रैक्ट मनी, हाउ टू हील रिलेशनशिप, उसके बाद फाइनेंस को कैसे अच्छा करना है, ये सारी चीजें होंगी। आपके पूरे फैमिली की कंसल्टेंसी फ्री, जो मैं हर बार देता ही हूँ। ये पहला हो गया। दूसरा, एक स्पेशल डिस्काउंट है। इसकी फीस जो है वो वैसे तो 25,917 रुपये है, जो अभी चल रही है, पुराने स्टूडेंट्स ने पे करी है। अभी जो फीस होगी वो मात्र 21,500 रुपये होगी, जो आज और कल में रजिस्ट्रेशन करवाएगा। ठीक है, वो पूरा, जिन्होंने 25,917 पे किया है वो मत सोचना, आपको भी बहुत बेनिफिट मिला है उसमें। अभी समझ में आ जाएगा कि वहां कैसे हुआ, यहाँ कैसे हुआ। तो आप अगर ज्वाइन करते हैं तो 21,500 रुपये इसकी फीस होगी। पार्ट पेमेंट का ऑप्शन हमने अवेलेबल किया है, कार्ड से आप पेमेंट कर सकते हैं, हम आपको लिंक दे देंगे। ईएमआई ऑप्शन में भी आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, कार्ड से आप पेमेंट कर देना, हो जाएगा। प्लस इसमें आपकी ऑल फैमिली की कंसल्टेंसी फ्री होगी। दूसरा, स्वर विज्ञान तो जैसे उसमें रहता ही, हम सिखाते ही हैं, और इसमें एक स्पेशल ऑफर है मेरी तरफ से। जितने भी स्टूडेंट ज्वाइन होंगे उनमें से 2 स्टूडेंट को मेरी तरफ से 33,000 रुपीज वाली थेरेपी वॉच गिफ्ट में मिलेगी। ये स्पेशल ऑफर है। जो हमारी थेरेपी वॉच होती है सबको नहीं मिलेगी भाई, सिर्फ 2 को मिलेगी। 30 स्टूडेंट का बैच बनेगा, 30 में सिर्फ 2 को मिलेगी। हम चेस चेस एक करता, हर बार एक करता था, इस बार 2 कर दिया। तो एक 2 स्टूडेंट को, पहले पिछली बार हमने 24,000 वाली दी थी,
इस बार हम उनको 33,000 रुपए वाली वॉच देंगे, जो कि मेरी तरफ से गिफ्ट में उस व्यक्ति के लिए होगी। सिर्फ 2 व्यक्ति को मेरी तरफ से थेरेपी रिस्ट वॉच गिफ्ट में मिलेगी। हम चिट सिस्टम निकालेंगे, जिसका भी नाम आ जाएगा उसको हमारी तरफ से थेरेपी रिस्ट वॉच बाय कोरियर मिल जाएगी। ठीक है, तो ये ऑफर सिर्फ आप लोगों के लिए ही है जो यहाँ पे क्लास ज्वाइन किए हैं। जिनको ज्वाइन करना है वो 9522751515 में आप मैसेज कर देना, मेरी टीम आपको पूरा हेल्प कर देगी। और एक चीज बता देता हूँ, अगर आप सोच रहे होगे कि मैं नेक्स्ट मंथ क्लास कर लूंगा, तो ऑफर तो ये मिलेगा नहीं। और फीस जो होगी वो नेक्स्ट ईयर 33,000 रुपीज हो जाएगी। उसके बाद वो फीस कम नहीं होगी। तो जो इस महीने ईयर एंड में ज्वाइन कर रहा है वो फायदे में रहेगा। सिंपल सी बात है, 30 लोगों की बैच है। 30 लोगों में अगर आपका नंबर आ गया तो 21,000 आप पे करोगे, 33,000 की आपको वॉच मिल जाएगी। तो समझ लो आप जितना पे किए उससे ज्यादा ही आपको मिल गया। और ये क्लास इतनी जबरदस्त होने वाली है, इतनी जबरदस्त होने वाली है कि अगर कोई मेरा रिस्ट वॉच का स्टूडेंट बोलना चाहे कुछ तो बोल सकते हैं। मैं किसी को नाम लेके नहीं बोलूंगा। किसी को कुछ बोलना है तो इस क्लास के बारे में अगर आपको एक पॉजिटिव फीडबैक देना है तो आप दे सकते हो। किसी को देना है? बोलिए प्रीति जी। सर थैंक यू फॉर अलाउिंग मी टू स्पीक। सर मैंने आपका रिस्ट वॉच एनालिसिस का क्लास किया है और उसके बाद में मैंने इतने लोगों का एनालिसिस किया है सर। मैं मुझे किसी का नाम भी नहीं पता, उनके बारे में उनका डेट ऑफ बर्थ कुछ भी नहीं पता है सर। मैंने मोस्टली 200 से ज़्यादा एनालिसिस कर लिया है अभी तक के, और किसी का भी एनालिसिस गलत नहीं निकला। दीज पीपल वर सरप्राइज्ड कि कैसे मैं उनके बारे में बिना जाने उनकी पूरी हिस्ट्री उनको बता सकती हूँ। और उनको जो रेमेडी भी मैं दे रही हूँ सर, उनसे इतने खुश हो रहे हैं वो। ऑनेस्टली सर आपने बहुत हेल्प की है मुझे इसमें ग्रो होने की। जो कॉन्फिडेंस मुझे मिला है ना यहाँ से, वो आज तक मुझे कहीं और से नहीं मिला है जो आपने मुझे दिया है। और मैंने अपनी लाइफ भी चेंज की है इसके थ्रू, मेरे फैमिली के भी चेंज की, और इतने लोगों को हेल्प कर रही हूँ उनकी भी लाइफ चेंज करने में। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है सर, ये सेवा करके लोगों की बहुत अच्छा फील हो रहा है सर। इट इज ऑल बिकॉज ऑफ यू सर। थैंक यू सो मच सर। बहुत बहुत शुक्रिया। क्लासेस में बहुत कुछ सीखने मिला हमें। यस सर, सर बहुत कुछ सीखा। हर चीज के बारे में सीखा हमने, स्वर विज्ञान के बारे में भी सीखा है कि कैसे रिस्ट वॉच के साथ में स्वर विज्ञान को जोड़ा जा सकता है, पहना जा सकता है। तो हर चीज का जैसे जैसे यूज किया जा रहा है सर डेली बेसिस पे, मेरे खुद के लाइफ में मुझे इतने चेंजेस दिख रहे हैं। मुझे जो हेल्थ इश्यूज थे वो इतनी हद तक कम हो चुके हैं, मतलब मैं मेडिसिन बिल्कुल भी ले नहीं रही हूँ अभी भी। और आप जो भी मुझे उस टाइम पे जो भी बताते हैं आप रेमेडीज वगैरह, वो सारी मोस्टली मैं फॉलो करने की कोशिश करी डेली बेसिस पे। तो मुझे तो अपनी लाइफ में बहुत फर्क दिख रहा है सर इन सब चीजों का। चलिए, बहुत बहुत थैंक यू सर। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। वीर जी आप बोलिए, कुछ बोलना चाह रहे हैं? हाँ सर, रिस्ट वॉच की क्लास के लिए मैं अभी जो भी एस्पिरेंट्स हैं जो ज्वाइन करना चाहते हैं उन लोग को पहले से ही बता देना चाह रहा हूँ कि बहुत अच्छी क्लास है। बहुत आपका नॉलेज इनहेंस होगा। आप सेल्फ प्रैक्टिस कर पाएंगे। जैसे गुरु जी हमारी मदद कर रहे हैं, हम भी लोगों की मदद आगे कर पाते हैं। हमने क्योंकि क्लास कर चुकी है, हमारी बस आखिरी की क्लासेस बची हैं। हमने लोगों की मदद करना चालू कर दी है। लोग बहुत खुश हो रहे हैं। लोगों को ये जान के आश्चर्य हो रहा है कि ये घड़ी उनके जीवन के बारे में क्या कुछ नहीं बताती, हर कुछ बता देती है। और एक अच्छे जीवन के लिए उन्हें क्या करना चाहिए, कौन सी घड़ी पहनना चाहिए, वो सारे उपाय हम बता दे रहे हैं। लोग अपनी क्षमता के हिसाब से घड़ियां खरीद रहे हैं और थेरेपी वॉच भी खरीदेंगे निश्चित रूप से, जैसे जैसे उन्हें फायदा होगा। और कुल मिला हमें तो हमारी फीस भी अब वापस मिलना चालू हो चुकी है। तो बहुत ही अच्छा अनुभव रहा है हमारा। आप सभी लोग जो ज्वाइन करना चाहते हैं निश्चित रूप से ज्वाइन करें। चलिए, ऑल द बेस्ट। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। अंजना जी बोलिए। नमस्ते सर। नमस्ते। सर मुझे भी बहुत ही फायदा हुआ जब से मैं आपसे जुड़ी हूँ। बहुत फायदा ले रही हूँ सर। सर मुझे एक बात पूछनी थी, जब जैसे आपने नवरात्रों वाला उपाय बताया था, तो गुप्त नवरात्रों में भी क्या वो हम कर सकते हैं गुप्त नवरात्रों में? कर सकते हैं बिल्कुल। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। जी जी। थैंक यू। थैंक यू। शक्ति जी बोलिए। नमः शिवाय सर जी। सर्वप्रथम नमस्कार। दिल से
धन्यवाद दूंगी सर कि इतने अच्छे कोर्स का मैं एक हिस्सा बन पाई। और जो नए जो भी ज्वाइन कर रहे हैं, मैं उनको सबसे पहले तो यही बोलूंगी कि आप ये कोर्स कर रहे हो तो ये समझ लो कि आपके लिए लाइफ चेंजिंग साबित होगा। और सर जी जो सिखाते हैं वो रिस्ट वॉच के अलावा आपको जीवन के ऐसे बहुमूल्य पलों को भी एहसास करा देंगे कि हमें जीवन में कैसे जीना है। सर का खुद का जीवन अपने आप को सीखने को मिलेगा। वो इतने विनम्र डाउन टू अर्थ हैं कि मैं तो उनकी पर्सनालिटी से बहुत ज्यादा प्रभावित हूँ। और आपके जैसा गुरु मिलना सर अपने आप में बहुत सौभाग्य की बात। चलिए, अमेजिंग कोर्स है, लाइफ चेंजिंग साबित होगा मेरे लिए स्वयं के लिए। और सर जी आपको दिल से थैंक यू बोलूं। अभी आप सोचो हमारी भी लास्ट क्लासेस बाकी है और मेरी 2 कंसल्टेंसी फिक्स हो चुकी है और क्या बात, अमेजिंग रिजल्ट। बहुत बढ़िया, बहुत सर बढ़िया। जी सारा क्रेडिट आपको जाता है सर जी। ये था, मैं एक अपने जीवन का एक अनुभव शेयर करूंगी। जब ये कोर्स ज्वाइन किया तो मेरे पास पूरे पैसे भी नहीं थे और मैंने आपसे मतलब आपकी टीम से रिक्वेस्ट करी कि मैं 2 मतलब किश्तों में अमाउंट दे पाऊंगी। और उन्होंने मुझे ये मतलब बोला कि हाँ ठीक है आप कर लीजिए। और आज देखिए आपकी वही ब्लेसिंग मेरे साथ काम आ रही कि 2 कंसल्टेंसी मेरी फिक्स हो गई। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू बहुत सो बहुत मच। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। नमः शिवाय, नमः शिवाय। रिंकू जी बोलिए। नमः शिवाय सर। नमः शिवाय। सर आज से साल भर पहले 26 दिसंबर को मेरा डिसीजन हुआ था रिस्ट वॉच क्लास लेने का। मैं बाहर हूँ इसलिए वीडियो ऑन नहीं कर पाऊंगी। ठीक है, वो ठीक है। डिसीजन मेरी लाइफ का सबसे बेस्ट डिसीजन था। वो मैं बता मैंने जितने खुद का तो सब कुछ सही हुआ ही है। रिस्ट वॉच मतलब मुझे पता नहीं था घड़ी क्यों पहनते हैं क्या होता है, बस मैंने कर लिया था क्योंकि मैं परेशान थी और मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मुझे क्या करना चाहिए। क्योंकि मैंने एस्ट्रोलॉजी में बहुत पैसा वेस्ट किया है, बहुत जबरदस्त। मैंने इतना पैसा मतलब मुझे समझ में जो जो बोलता था ना कि हाँ 11,000 21,000 तक मैंने फीस दी है एस्ट्रोलॉजी न्यूमरोलॉजी में आपसे जुड़ने से पहले। मुझे समझ नहीं आ रहा था पर फिर मैंने कहा यार जो होगा देखा जाएगा। यूनिवर्स ने अपने को लिंक भेजा है, अपन ने क्लास ज्वाइन करी है, मैंने कर ली। और उसके बाद जो मेरी लाइफ में डिजास्टर चेंज हुए हैं, एक के बाद मैंने सर के सारे कोर्सेज किए हैं। मैं तकरीबन सर के सारे कोर्सेज कर चुकी हूँ। पर रिस्ट वॉच और स्वर विज्ञान ये 2 कोर्स ही जो कर लेगा ना, वो अपनी लाइफ और अपने आसपास के सब लोगों की लाइफ बहुत बेटर कर सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया रिंकू जी। नमः शिवाय। थैंक यू सर। सर आपकी वजह से लाइफ में बहुत चेंजेस आ रहे हैं। मैं तो होप छोड़ चुकी थी कि कुछ सही भी हो सकता है मेरे साथ। बहुत बहुत शुक्रिया। ये भगवान थैंक यू शिव सो की मच। कृपा है, ये भगवान शिव की कृपा है। मैंने कहा ना कि वही लोग जुड़ते हैं इन चीजों से जिनको कृपा होती है भगवान की। नहीं तो बहुत सारे लोग वीडियोस देखेंगे, स्किप कर देंगे, छोड़ देंगे। तो वो जब तक प्रभु कृपा नहीं होती है तब तक कोई कनेक्ट नहीं हो पाता। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। नीलकंठ जी बोलिए। प्रणाम। नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय सर। सर मैंने आपका लास्ट टाइम जो मैंने पोस्ट किया था और आपसे मैं थेरेपी वॉच भी लिया है। विद इन 15 दिन के बाद मेरा एक प्रोजेक्ट मैं बोला था ना सर आपको स्टार्टिंग के टाइम पे थोड़ा मैं दिक्कत में आया था। सर हम्म। मेरा कुछ काम चालू हो रहा है। मुझे पेट्रोल पंप अवार्ड हो रहा है सर। वो वॉच के बाद मुझे मैनिफेस्टेशन हो गया है सर। चलिए, बहुत बढ़िया। मतलब रिजल्ट आपको दिख रहे हैं उस वॉच यस सर, ये के, इतना ही दिख रहा है बहुत। सर। और एकदम एक्सलेंट है सर। मैं कंसल्टिंग भी चालू किया है सर। मुझे मिल रहा है लोगों को, मैं रिस्क एनालिसिस भी कर रहा हूँ। क्या बात है, क्या बात है। बहुत बढ़िया, यस बहुत यस सर। बहुत बढ़िया, यस बहुत। सर, काफी अच्छा रिजल्ट मिल रहा है सर। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। बोलिए रीना जी। तनु जी कुछ कहना चाह रहे हैं? सर जी मैं गुरु जी मैं क्या बोलूं, मेरे पास तो वर्ड ही नहीं है। मैं आपके साथ कम से कम 6 महीने से मैं देख रही थी आपका यूट्यूब में वीडियो। मैं आपके साथ जुड़ूं, मेरी तो मेरे पास वर्ड नहीं आ रही है। तो मुझे जुड़ना है तो कैसे जुड़ूं, मगर मेरे पास उतना पे भी नहीं कर पाऊंगी। अपनी इंस्टॉलमेंट में कहा, वो कितना इंस्टॉलमेंट में होगा। और मुझे एक और चीज, एक रिक्वेस्ट कर रही हूँ, एक और चीज चाहिए मुझे आपसे। जी, जैसे ये चीज मैं हर बार, हर समय, हर स्टूडेंट्स को कहता हूं कि आप
खर्च कर लेते हो, आप कपड़ों में खर्च कर लेते हो, 10,000 20,000 30,000 इधर उधर खर्च कर लेते हो आप इन चीजों में। परंतु कभी आपने सोचा है कि आपने कभी खुद के ऊपर खर्च किया या नहीं किया? हम 5,000 रुपये 6,000 रुपये के कपड़े खरीद लेते हैं, शॉपिंग करने चले जाते हैं, ये कर लेते हैं वो कर लेते हैं, परंतु खुद के ऊपर कभी खर्च नहीं करते। और मैंने आज तक कभी नहीं कहा कि आप किसी से कर्ज ले करके खर्च करो, ऐसा कभी नहीं। आप पहले सक्षम बनो, उसके बाद जब आपके पास लगे मेरे पास संपन्नता आई है, फिर आप रेमेडीज को फॉलो करने के बाद में आप रिजल्ट लो, और यकीनन आपको मिलते हैं। ये ऑफर इसलिए है क्योंकि दिसंबर एंडिंग है, तो जितने लोग कर पाए ना कर पाए तो आगे की बात करेंगे, ठीक है? तो चलिए एक लास्ट इनका ले लेते हैं। अरीना जी बोलिए, आप कुछ कहना चाह रहे हो? हाँ, नमस्ते सर जी। जी मैं नमस्ते। ये कहना चाहती हूँ, जब भी आपने बोले बोले कि सर वीकेंड से सुबह उठो, कभी कभी क्या होता